Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल हमने कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें जो है हमने कल 5 लॉ के बारे में पढ़ा, एवोगैड्रो लॉ वगैरह, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी कल हमने इस क्लास में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज सॉरी न्यू चैप्टर नहीं, न्यू टॉपिक। हमारा न्यू टॉपिक जो है एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में रहेगा और फॉर्मूला मास के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मींस मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का क्या होता है? मास, मास ऑफ एन एटम। जो हमारी 7 यूनिट थी वो हमने पिछली क्लासों में जो है डिस्कस कर चुके हैं अबाउट मास, वेट, लेंथ क्या होता है, लेंथ को क्या ऐसा यूनिट क्या होती है, मास क्या ऐसा यूनिट क्या होती है, ये जो है हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज जो है हम देखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का मास, हमें पता है कि एटम क्या है, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पिछली जो सेंचुरीज थी, इन 19th सेंचुरी, हम क्या करते थे, कैसे इसको मेजर करते थे, मास ऑफ एन एटम को कैसे मेजर करते थे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हमारा लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज इन अवर लाइटेस्ट एलिमेंट, जिसका क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास इज 1। तो एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मान के उसके बेसिस पे हम क्या है फर्दर हमारे जो एलिमेंट हैं उनका मास नंबर क्या होगा उसको हम डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हमारा 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स एटॉमिक सॉरी मास 1 है। दैट मीन्स हाइड्रोजन क्या है? हमारा लाइटेस्ट एलिमेंट है। लाइटेस्ट एलिमेंट के बेस पे हम फर्दर जो हमारे एलिमेंट हैं उनको उनका एटॉमिक मास क्या करते थे? असाइन करते थे। बट आज डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री। जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री के बेसिस पे आज हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। लेकिन जो इसका बेस है, आज हम इन मॉडर्न, आज जो है हम C12 यानी कि कार्बन 12 को क्या मान रहे हैं? बेस मान रहे हैं। कार्बन 12 को बेस मान के इनके बेसिस पे हम क्या है, अदर्स एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं? एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। तो C12 क्या है? ये आइसोटोप्स है। किसका आइसोटोप्स? किसका है? कार्बन का। कार्बन का आइसोटोप्स है, दैट मीन्स कार्बन के काफी आइसोटोप्स हैं या फिर 3-4 ही आइसोटोप्स हैं। C12, C13, C14, C15। आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होता है, ये हम जो है छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं। जिनका क्या होता है? आइसोटोप्स और आइसोबार्स यानी कि दैट इज सेम, जिनका एटॉमिक नंबर हो और क्या हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो। क्या होता है आइसोटोप्स? व्हाट इज आइसोटोप्स? दैट मीन्स जिनका क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर, और क्या रहेगा? जिनका डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर होगा उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। और इसका अपोजिट क्या होता है? आइसोबार्स। आइसोबार्स अपोजिट मीन्स जिनका डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर हो, और सेम क्या हो हमारे पास, एटॉमिक मास हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब क्या देखते हैं हम कि हम एटॉमिक मास को किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ C12। यहीं पे हमारा एक कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज 1 AMU। AMU मीन्स एवरेज मोलिकुलर यूनिट। AMU, what is the AMU? AMU, एवरेज मास
यूनिट। अब 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU यानी कि अगर हम C12 के बेस पे, कार्बन 12 के बेस पे क्या है, एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा 12 AMU किसके इक्वल होगा? 12 AMU होगा हमारा 1 कार्बन मास के। 1 कार्बन मास के 12 AMU इज इक्वल टू 1 कार्बन मास। दैट मीन्स क्या हुआ, 1 AMU किसके इक्वल हो गया? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 mass exactly of C12 atom. This is all about atomic mass. तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास डिफाइन कर सकते हैं अदर्स एलिमेंट का। उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज इन एवरेज एटॉमिक मास? अगर हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझें, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि लॉट ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज। लॉट ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज। एवरेज एटॉमिक मास हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, लॉट ऑफ एलिमेंट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट इन मल्टीपल क्या, आइसोटोप्स। मल्टीपल आइसोटोप्स अगर हम एग्जांपल के साथ समझें तो एक कार्बन होता है हमारे पास, और कार्बन के क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप, दैट मींस कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास क्या है, इनका रिलेटिव परसेंटेज है, AMU है, तो उनके बेसिस पे हम इनका एक एवरेज क्या करते हैं, एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। दिस इज द नोन एज क्या, एवरेज एटॉमिक मास। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट मोलिकुलर मास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास? अब मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास यानी कि मास ऑफ एन मोलिक्यूल, किसी भी मोलिक्यूल का मास, मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास दैट मीन्स मास ऑफ एन एटम। और मोलिकुलर मास किसी यानी कि मास ऑफ एन मोलिक्यूल, यानी कि किसी भी मोलिक्यूल का मास। अब मोलिक्यूल कैसे बनता है? विद सम ऑफ, काफी सारे जब एटम्स क्या करते हैं आपस में मिलते हैं तब क्या एक बनाते हैं, एक मोलिक्यूल। मोलिक्यूल क्या होता है, सम ऑफ एटम्स, या फिर दो हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको क्या हम बोलेंगे, मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाउ वी कैन फाइंड आउट मोलिकुलर मास? कैसे निकालेंगे हम मोलिकुलर मास? सबसे पहले जो हमारा एटॉमिक मास था उसको हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 12, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 12। अब हमारा क्या है, मोलिकुलर मास। उसके पहले, मोलिकुलर मास के पहले एक चीज समझिए, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला मास? कार्बन जो हमारा मोलिकुलर मास होता है वो हमें क्या बताता है, अगर हम एक एग्जांपल के हिसाब से लें, C6H12O6, दिस इज आवर ग्लूकोज। अगर हम इसका मोलिकुलर मास निकालें, मोलिकुलर मास दैट मीन्स कितने उसमें मोलिक्यूल कंटेन करता है, यानी कि कार्बन कितने मोलिक्यूल कंटेन करेगा, 6, हाइड्रोजन 12
और ऑक्सीजन हमारा 6। लेकिन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मास में क्या होता है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि ये क्या करता है, ये सिर्फ रेशो को बताता है। रेशो दैट मीन्स इसमें क्या है, अगर हम रेशो के हिसाब से चलें तो इसमें क्या होगा CH2O H2, यानी कि अगर इसका रेशो निकालें तो रेशो क्या बनेगा 1:2:1। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ this is the example of molecular mass and this is the example of molecular mass and this is formula mass. This is the only difference between molecular mass and formula mass. molecular mass अगर हम NaCl का निकालना चाहें, अगर एक एग्जाम्पल के साथ है, एग्जाम्पल क्या है फॉर्मूला मास का, एग्जाम्पल क्या है NaCl का, अगर हम निकालें तो ये क्या करता है, इट इज ओनली लिंक्ड विद इम्पेरिकल्स, linked with only empiricals. बट ये क्या मोलिकुलर मास क्या होता है हमारा लिंक्ड विद मोलिकुलर्स, लिंक्ड विद molecules. This is the difference between molecular mass and formula mass. अगर हम इसका फॉर्मूला मास निकालना चाहें इसका NaCl का, तो वो हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या देखना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ NaCl का अगर हम फॉर्मूला मास निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इसका एटॉमिक मास अगर हम निकालेंगे तो क्या एटॉमिक मास नंबर बनेगा इसका, एटॉमिक मास Na का कितना, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23.0 एंड दिस इज 35.5 म्यू, और टोटल जो हमारे पास आएगा दैट इज 58.5 म्यू। म्यू इज द AMU। पहले क्या है AMU से डिफाइन करते थे हम इसकी यूनिट, अब यूनिफाइड मास, U मीन्स दैट इज यूनिफाइड mass. This is the example of molecular mass and this is the example of molecular mass. This is the example of formula mass. उसके बाद अगर हम देखना चाहें कि फॉर्मूला मास कैसे कहाँ पर एग्जिस्ट होता है, जहां पर हमारे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वेयर डज नॉट एग्जिस्ट मॉलिक्यूल्स, वहां पे क्या निकालते हैं हम फॉर्मूला मास। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात आए, जहाँ पे सम प्रेजेंट आयन प्रेजेंट हो, वहां पे क्या हम निकालते हैं मोलिकुलर मास। तो कल हम बात करेंगे अबाउट मोल एंड परसेंटेज कंपोजिशन, उसका क्या है। आज की क्लास में हम जो है इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।